कोटा महोत्सव के तहत मंगलवार को नंदग्राम के मथुराधीश मंदिर से आरंभ हुई हेरिटेज वॉक शहर के लिए ऐतिहासिक सुबह बन गई। एक ऐसी सुबह जिसकी कल्पना आज से पहले कभी किसी ने नहीं की होगी, न भूतो न भविष्यति। सुबह करीब 6:30 बजे का अंधेरा, लेकिन फिर भी पुराने कोटा में सैकड़ों लोगों की तादाद में चहलकदमी ये इशारा कर रही थी कि आज कोटा इतिहास लिखने जा रहा है। जैसे जैसे मिनट गुजरते गए, लोगों की तादाद बढ़ती चली गई और तकरीबन 1 घंटे के बाद जब हेरिटेज वॉक शुरू हुई तो सकरे से नंदग्राम की गलियां इस कदर जनसमूह से भर गई मानो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसा कोई बड़ा आयोजन हो। हेरिटेज वॉक से पहले प्रभु मथुराधीश जी के दर्शन को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी पहुंचे। तत्पश्चात आरंभ हुई अपनी ऐतिहासिक विरासत को निहारती हेरिटेज वॉक। सुबह 7:30 बजे का समय, लेकिन सड़क पर हजारों लोगों की उपस्थिति ये बता रही थी कि कोटा को अब पर्यटन नगरी के रूप में पहचान दिलाने के लिए जन जन तैयार है। वासियों ने जो उत्साह दिखाया है, कल पूरे राज्य नहीं नेशनल लेवल पे उसकी चर्चा है और आज जो उत्साह दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाला है। ऐसा कहीं होता नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में खुद ही लोग घूम के आ रहे हैं, तो वो दिखाता है कि कोटा का आम नागरिक टूरिज्म के लिए और हेरिटेज के लिए कितना सचेत है। मथुराधीश जी मंदिर की गलियों से शुरू हुई हेरिटेज वॉक जब गढ़ पैलेस की तरफ बढ़ी तो कोटा में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को भी पुराने कोटा से मुखातिब होने का अवसर मिला, जो उनके शब्दों में अभूतपूर्व था। बहुत अच्छा, मतलब स्टूडेंट के लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर रहा है कि इतने स्ट्रेसफुल माहौल में और पेपर भी आने वाले नज़दीक हो गए, तो उनके रिलीफ के लिए बहुत अच्छा काम है, जिससे हमें आगे और स्टडी में और मन लगेगा और प्रोडक्टिविटी निकल पाएगी हमारे हाई एफिशिएंसी। इस मौके पर शहर के कोचिंग स्टूडेंट्स के साथ कोचिंग संचालक और शिक्षाविद भी मौजूद रहे। एलन के निदेशक डॉक्टर राजेश माहेश्वरी ने इस अवसर को ऐतिहासिक बताया और कोटा महोत्सव की तारीफ करते हुए कहा कि अब कोटा एजुकेशनल टूरिज्म की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो रहा है और जिस तरह से पूरा कोटा की एक एक संस्था, एक एक लोग जिस तरह से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। और हमारा एज ए एलन ऑनर डायरेक्टर, मेरा मन भी यही है कि कोटा एजुकेशनल के साथ साथ टूरिज्म के लिए भी जाना जाए। एजुकेशनल टूरिज्म के नाम से कोटा सिटी फेमस हो, तो एजुकेशनल तो है, टूरिज्म के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन कोटा के लिए डेफिनेटली 4 चांद लगा दें। इस मौके पर कोटा राज परिवार के सदस्य जयदेव सिंह ने कहा कि अपनी ऐतिहासिक धरोहरों और अपने पारंपरिक खान पान को प्रमोट करने के लिए कोटा महोत्सव में हुई हेरिटेज वॉक एक अभूतपूर्व सुबह है। जिला प्रशासन यदि भविष्य में इस तरह के आयोजन करवाता रहेगा तो निश्चित ही अब कोटा पर्यटन के मानचित्र पर भी उभर कर आएगा। कोई भी जगह आप देखें तो आप भी कहीं अगर ट्रैवल करें तो आप वहाँ की संस्कृति, वहाँ की विरासत, वहाँ के इतिहास के बाद उसको देखने आप ट्रैवल करते हैं। वहाँ का खाना खाएंगे, वहाँ का स्ट्रीट फूड क्या है। जब यहाँ कोई आता है तो कचौरी खाना चाहता है, यहाँ के बारे में जानना चाहता है, सीखना चाहता है। तो अगर हम कोटा का पर्यटन के नज़रिए से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और बढ़ावा दें, हेरिटेज का उसमें एक बहुत अहम रोल रहेगा। और अगर इसको इसी उत्साह से प्रशासन की ओर से भी सहायता मिलती रही तो संभावनाएं अपार है। हेरिटेज वॉक के भीतर जितने भी ऐतिहासिक इमारतें और कोटा के गली चौक चौराहे पड़ रहे हैं, उसे लेकर के भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए फिल्म निर्माता और लाइन प्रोड्यूसर सुभाष सोरल का कहना है कि ये आकर्षित करेंगे फिल्म निर्माताओं को कोटा के लिए और निश्चित ही भविष्य में फिल्मांकन की संभावनाएं भी कोटा में जरूर बढ़ेंगी। कोटा उत्सव में जो रिवर फ्रंट और ये कोटा की गलियां, कोटा की सड़कें, कोटा के जितने भी हेरिटेज बिल्डिंग हैं, इन सबको इस कोटा उत्सव में दर्शाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से कोटा का प्रचार प्रसार चलता रहा तो पर्यटन बहुत आगे जाएगा और फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। इसके साथ ही नगर निगम के सहायक प्रशासनिक अधिकारी अवधेश जोशी भी इस पहल को ऐतिहासिक बताते हैं और बताते हैं कि प्रशासन को
इस प्रकार का कार्यक्रम हर साल करवाते रहना चाहिए, ताकि जो गठजोड़ बना है स्टूडेंट्स, व्यापारियों, आम लोगों और प्रशासन के बीच में, वो कायम रहे। कोटा महोत्सव एक अच्छी पहल रही है, जिससे कोटा शहर के आम पब्लिक को जुड़ने का मौका मिला और इतनी भव्यता के साथ जो ये कोटा महोत्सव में हेरिटेज वॉक निकली है, आशा करते हैं कि ये हर वर्ष आयोजन हो तो आम पब्लिक के साथ व्यापारिक मंडल और प्रशासन की जो गठजोड़ रहा है, ऐसा आयोजन बनता रहे तो एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में एक अच्छा सा उभार कोटा शहर को मिल सकता है। और मैं आशा करूँगा कि ये प्रशासन हर वर्ष इस तरह का आयोजन करे तो इससे आम पब्लिक और व्यापारी मंडल और स्टूडेंट वर्ग भी इससे जुड़ा रहे और आगे भी जुड़ता रहे। हेरिटेज वॉक गढ़ पैलेस के बाद चारभुजा मंदिर के रास्ते कोटा की पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों को निहारते हुए कैथुनी पोल, लाल बुर्ज, गांधी जी के पुल, सुभाष चौक और ठठेरा गली होते हुए रामपुरा कोतवाली के समीप महात्मा गांधी स्कूल के बाहर चौक में परिवर्तित हो गई कचौरी फेस्ट के रूप में, जहां कोटा के लजीज जायके कचौरी का आनंद लिया कोटा के हजारों लोगों, स्टूडेंट्स और बाहर से आए पर्यटकों ने। सच में कोटा के पुराने स्वरूप, कोटा के पारंपरिक खानपान और कोटा की ऐतिहासिक कहानियों का सजीव दर्शन जब आज प्रत्येक कोटावासी ने पाया तो हर कोई कह उठा, कोटा हमेशा से कुछ और ही रहा है, लेकिन जब भी रहा है जिक्र कोटा का, देश दुनिया में सिरमौर रहा है। भारत कवरेज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।